ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को रंग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग पंचमी का पर्व हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार है। कहते हैं कि रंग पंचमी के दिन होली के पर्व का समापन हो जाता है। रंग पंचमी के पर्व का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन को खास इसलिए माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और इस अद्भुत होली को देखने के लिए सभी देवता पृथ्वी पर पधारे थे। यह पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया था। तभी से इस परम पावन दिन राधा रानी के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। रंग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें गुलाल अर्पित करें और फिर हाथ जोड़कर अपने मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और राधा कृष्ण की कहानियों को सुने। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वह वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपनी मायके चली आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग हो, मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली आई गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वहीं बात करती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उनके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? आपने बहन की पैरों की तरफ देखा है? वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उससे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को सहन कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ करवाया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा बिना देखे भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगा कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे
रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगे कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सुनने लगे कि अगर आज मैंने इनकी सुनी नहीं तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक जी ने आवाज़ दिए कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसका भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वाले को भी यह जानकारी बड़ी हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी महाराज का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की है वैसे सभी बहनों की भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब कहानी सुनते हैं दूसरी कहानी। अब सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। एक दिन बहू ने उठकर देखा कि चूल्हे की आग बुझ गई है। तब वह अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज तो हमारे चूल्हे में आग नहीं है। तो उसकी सास कहने लगी कि कोई बात नहीं, पड़ोस से जाकर ले आओ, फिर चाय बनाकर जल्दी से भोजन तैयार कर लेना। आज मैं खेत की तरफ जाऊंगी। तो सासू की आज्ञा मानकर बहू पड़ोस में आग लेने चली गई। लेकिन उस दिन उसे पूरे गांव में आग नहीं मिली, क्योंकि उस दिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा की गई थी। तो वह खाली हाथ लौट आई। मन ही मन सोचने लगी कि सारे गांव की महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजा करती हैं, तो हम तो नहीं करते। सासू माँ से कहूँगी कि हम भी पूजा करें, क्या पता हमारी दशा सुधर जाए। उनका बेटा का परदेश गया है, अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं आई है। दशा माता की पूजा से वह अवश्य लौट आएंगे। तो इस तरह सोचती हुई खुश होकर और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ, आज तो गांव में किसी ने आग नहीं दी। सारी औरतों ने दशा माता का व्रत रखा है। दशा माता की पूजा थी तो वो बोल रहे थे कि जब तक पूजा समाप्त नहीं होती है आग नहीं मिलेगी। तो सास बहू पूरा दिन भूखी बैठी रही। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि हम भी दशा माता का डोरा लेकर पूजा करें, व्रत रखें, क्या पता हमारी भी दशा सुधर जाए। बरसों से परदेश गए हुए हैं, आपके बेटे वापस लौट आए। तो उसकी सास कहने लगी कि इन सब बातों को नहीं मानती। व्रत पूजा पाठ सब कुछ ढोंग और दिखावा होता है, इनको करने से कुछ नहीं होता है और तुम्हें भी व्रत नहीं करना है।
तो वह बेचारी मन मोड़ कर बैठ रही। जैसे ही शाम हुई तो वह पड़ोसन के घर गई तो उसे देखकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन अब आग ले जाओ, हमारी पूजा समाप्त हो गई है। तो वह कहने लगी कि बहन मैं आग भी लेकर जाऊंगी और दशा माता का डोरा भी लूँगी। तो मुझे व्रत की सारी विधि बता दो। मेरी सास तो दशा माता का डोरा लेगी नहीं और ना ही वह व्रत पूजा पाठ विश्वास में रखती है, परंतु मैं तो अब की बार दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि बता दो और मैं पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा करूँगी। मैं अपने पति के लिए बहुत ही बेचैन हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। कितने वर्ष हो गए हैं उन्हें परदेश गए हुए, एक एक पल मेरे लिए कितना भारी होता जा रहा है। आज तक मुझे उनकी कोई भी खोज खबर नहीं मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि दशा माता का व्रत करने से मेरे मन की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन मैं तुम्हें व्रत का और पूजा का विधि तो बता दूंगी, तो ऐसा करना कि 9 दिन मेरे यहाँ आकर कथा सुन लेना, पर 10वें दिन तुम्हारे घर पर ही पूजा करनी होगी। यह कहकर उसने व्रत की पूजा विधि के बारे में उसे सब कुछ बता दिया और दशा माता का डोरा भी दे दिया। तो वह बहुत ही खुश हुई, आग लेकर और उस डोरे को लेकर घर आ गई। अब रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर पड़ोसन के घर जाती, कथा सुनती और पूजा करती। ऐसा करते करते 9 दिन बीत गए। 10वां दिन आया तो उसे चिंता सताने लगी कि सोचने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। तो उसने मन ही मन दशा माता को याद करके कहने लगे कि हे माँ, आप मेरी रक्षा करें, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं। आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं आपकी पूजा कर लूं। इन्हें पूजा करना अच्छा नहीं लगता, अगर यह बीच में विघ्न डालेंगे तो इससे आपका अपमान होगा। तो बहू के दीन वचन सुनकर दशा माता की कृपा हुई और सास बहू के पास आकर कहने लगी कि बहू आज मैं खेत जा रही हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी, तो मेरे लिए भोजन बनाकर खेत पर ही ले आना। तो सास की बात सुनकर बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई और दशा माता का धन्यवाद करने लगी। ज़्यादा खुश होने की वजह से उसने सासू माँ के भोजन की बात सुनी ही नहीं और सास के खेत के लिए जाते ही पीछे से स्नान करके आई और दशा माता की पूरे विधि विधान से पूजा की और कहने लगी कि हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति लौट आए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए तरस गई हूँ। तो पूजा समाप्त करने के बाद में पूजा की सामग्री को एक मिट्टी के कूलर में रखा और उसे तिराने के लिए ले जाने लगी। तभी उसकी सास खेत से वापस आ गई। उसे घर के दरवाजे पर आया देखकर बहू घबरा गई और डर के मारे जल्दी से हाथ में जो कुल्लर था उसे दही के बिलौने में रख दिया और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ जी कहीं चले जाएंगे तो पीछे से विसर्जन कर आऊँगी। तो सास ने आंगन में पैर रखते हुए कहा कि बहू, तो मुझे खाना देने नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी? तुम्हें पता है भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो सासू माँ का गुस्सा देखकर बहू कहने लगी कि माँ जी, मैंने जो आज सर के बाल धोए थे उन्हें सूखने में देरी लग गई, इसी वजह से भोजन तैयार करने में देरी हो गई। अब हाथ मुंह धोकर आप बैठिए, मैं आपके लिए थाली लगाती हूँ। आप अपना गुस्सा त्याग दीजिए और भोजन करिए। देखिए मैंने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आज तो बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर उसकी सास का गुस्सा कुछ शांत हो गया और वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई। तभी उसके बेटे ने बाहर से आवाज़ लगाई कि माँ माँ देखो मैं आ गया। तो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से खड़ी हुई और भागकर बाहर आई तो देखा सचमुच में उसका बेटा आ गया था। तो उसने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी कि बेटा, कितने वर्ष बीत गए, तूने कोई समाचार भी नहीं भिजवाया, देख मेरी क्या हालत हो गई है। तो वह कहने लगा कि माँ देखो मैं कितना धन कमा कर लाया हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यह कहकर उसने कहा कि आपकी बहू कहाँ है?
तो माँ बोली कि बेटा वह रसोई घर में है, तू हाथ मुँह धो और बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ। यह कहकर वह अपने बेटे के लिए भोजन लाने चली गई और अपनी भूख को बिल्कुल भूल गई। रसोई में जाकर अपनी बहू से कहने लगी कि बहू देख कौन आया है। तो बहू ने सोचा कि पहले इन्हें भोजन परोस दूँ, फिर व्रत का पालन करके फिर अपने स्वामी के दर्शन करूँगी। और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। तो उसकी सासू माँ अपने बेटे के लिए भोजन लेकर गई तो वह कहने लगी कि माँ जी मुझे तो दही चाहिए। तो जैसे उसकी माँ रसोई में घर में दही लेने के और गई तो बिलोनों से दही लेने लगे तो हाँ उसे खरखर की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने हाथ डालकर देखा तो अंदर में एक कुल्हड़ था, वह भी सोने का। तो यह देखकर वह तो हैरान हो गई। अपनी बहू से कहने लगी कि बहू यह सोने का कुल्हड़ कहाँ से आया है? कहीं तू चोरी तो करके नहीं लाई? मुझे सच सच बता दे, नहीं तो मैं बेटे की सारी बात बता दूंगी कि तू चोरी करने लगी है। तो यह सुनकर उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी मैंने तो एक ही गलती की है, उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको पता है मैंने आपको एक दिन दशा माता के व्रत के बारे में कहा था, तो आपने डोरा लेने से मना कर दिया और मैंने आपसे छुपकर दशा माता का डोरा लिया है। अब पड़ोसन के घर जाकर रोजाना पूजा पाठ किया करती थी और आज दशा माता की पूजा का 10वां दिन था। आज मेरा व्रत था और आपके खेत पर चले जाने के बाद में मैंने तो दशा माता की पूजा की थी और पूजा सामग्री को मिट्टी के कूलर में डालकर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। तभी मुझे दरवाजे पर दिखाई दी तो मैंने डर के मारे इस कूलर को दही के बिलोने में छुपा दिया और सोचा कि बाद में विसर्जन कर आऊँगी। हे सासू माँ, मैंने तो आपके हमारे घर के सुख सौभाग्य और अपने पाप के दर्शन मांगे थे। इसमें अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे सज़ा दे सकती है। मैंने तो इस बिलोने के मिट्टी में कुल्हड़ रखा था, पता नहीं यह सोने का कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम। अब आप मुझे जो सज़ा देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी सास यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहने लगी कि बहू आज तुम्हारी ही पूजा पाठ का तपस्या से मेरा बेटा घर लौट आया है। उसे देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी। अब मैं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लेकर पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा किया करूँगी। तो अपनी सास में आया बदलाव देखकर बहुत ही खुश हुई और फिर खुशी खुशी दोनों सास बहू दशा माता के व्रत करने लगी और फिर दशा माता के आशीर्वाद से बहू ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो वह हाथ जोड़कर दशा माता से कहने लगी कि हे दशा माता, आपने तो मुझे निहाल कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, ले देख एक बेटा था, वह भी परदेश चला गया था और आज आपकी कृपा से मैं सुखी और संपन्न हो गई हूँ। हे दशा माता, जैसे आपने उन सास बहू के दिन फेरे वैसे सभी को फेरने, सबके मन की मनोकामना पूर्ण करना, शुभ सौभाग्य बनाए रखना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा को प्रवेश करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। तो यह थी छोटी सी कहानी। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।